नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि किसने कहा कि रक्तदान ही महादान है, इसलिए रक्तदान अवश्य करें। कहां खाद की हो रही कालाबाजारी, कैसे अनवर हॉकी सोसाइटी प्रतापगढ़ ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल खेल कर आए करमजीत सिंह को किया सम्मानित। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम के निमित्त नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर आज भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभिषेक केशरी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर 2 स्थानों पर किया गया, चतरा रेड क्रॉस और लावालौंग प्राथमिक अस्पताल में, जिसमें लावालौंग में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विवेक केसरी के द्वारा 65 यूनिट और चतरा रेड क्रॉस में 20 यूनिट किया गया, जबकि रेड क्रॉस से 22 यूनिट रक्तदाता वापस लौटे। रेड क्रॉस ब्लड रखने की क्षमता को देखते हुए 22 लोग अपने अगले बार रक्तदान करेंगे। जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा 1 साल में 5 बार रक्तदान शिविर लगाए। हमेशा इस कार्य में युवा मोर्चा सेवा और समर्पण भाव से आगे आते रहते हैं। इसके लिए युवा मोर्चा बधाई के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रभारी सह जिला महामंत्री विकास मालाकार, दीपक शर्मा, गोविंद पासवान, एससी मोर्चा महामंत्री उमेश भारती व अन्य कई लोग शामिल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें रक्तदान का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा के अपने कार्यकर्ता गण के द्वारा मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 कार्यकर्ता के द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए रक्त की व्यवस्था करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर आज चतरा जिले के 2 स्थान पर, चतरा और लावालौंग में आयोजित किया गया है और रक्तदान कार्य चल रहा है। क्योंकि रक्तदान महादान है और कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त के बिना असामयिक लोगों का निधन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर उससे निजात दिलाने के लिए पूरे देश में यह कार्यक्रम चला रही है, जिसमें चतरा जिला भी अपना योगदान दे रहा है। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। कितना यूनिट हो जाएगा? अभी तो हम लोग 71 का लक्ष्य, लेकिन 71 से ज़्यादा भी हो सकता है। 71 तो न्यूनतम है। इसका कोई उद्देश्य तो मैं बताया कि बहुत से ज़रूरतमंद होते हैं जिनका रक्त के बिना असामयिक निधन होता है, कष्ट होता है, बीमारी बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प लिया है कि किसी को भी रक्त के बिना हम लोग निधन नहीं होने देंगे, उनको परेशानी नहीं उठाने देंगे। इसलिए हम लोग हमेशा नियमित रूप से रक्तदान का आयोजन करते रहते हैं। आज का जो रक्तदान है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव जो सेवा एवं समर्पण के रूप में 20 दिनों तक मनाया जा रहा है, उसी के तहत रक्तदान शिविर आयोजित है। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। इमामगंज बाजार में किसानों को रबी फसलों की उन्नत पैदावार के लिए उर्वरक की इस समय नितांत आवश्यकता है। हर हाल में किसान खेतों में यूरिया के छिड़काव के लिए बेचैन है, ताकि फसलों की पैदावार ठीक हो। सरकार एक तरफ से नए नियम के कानून के तहत किसानों को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार है, साथ ही कई प्रकार की योजनाएं भी किसानों के हित में चला रही है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इमामगंज प्रखंड क्षेत्र में किसानों को इन दिनों खाद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं इमामगंज बाजार स्थित कृषि कल्याण केंद्र अग्रवाल बीज भंडार एवं डुमरिया मोड़ के मगध निजी अस्पताल के निकट बीज भंडार के अलावा अन्य बीज भंडारों पर किसानों को यूरिया खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतार लगाकर खाद लेनी पड़ रही है। लेकिन यहां पर कुछ किसानों को यूरिया खाद मिली भी तो सरकारी दर से अधिक दर पर मिलती है, बाकी को आजकल में टहलाकर अधिक दर पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद खाद विक्रेता मनमानी दर पर बेच रहे हैं, जिसकी सरकारी दर 266 रुपए है और 350 पर बेचा जा रहा है। इमामगंज की जनता जानना चाहती है कि इतना बड़ा दिन के उजाले में भी कालाबाजारी पर जिला प्रशासन अब तक मौन क्यों है। से खाद लेके जा रहे हैं, यूरिया कितना में मिला? 350। क्या रेट का खाद का रेट पता है आपको कितना? तो आपसे इतना, आप क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? सब ले रहा हूँ, हम भी दे रहे हैं जी। ज़रूरत के हिसाब से मजबूरी है, इसमें दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। जी। ज़रूरत के हिसाब से मजबूरी है, इसमें दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। क्या नाम हुआ?
क्या कहेंगे खाद की कालाबाजारी को लेकर के? देख रहे हैं कि सटी सीमा झारखंड जो है, खाद बिहार में नहीं दे करके झारखंड में सप्लाई कर दिया जाता है, और कुछ लोग जो हंगामा करते हैं उनको मॉर्निंग में बुला के या रात में दे दिया जाता है। ऐसे विक्रेता पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आज की समस्या नहीं है, ये पिछले 1 महीनों से इमामगंज विधानसभा में खाद की कालाबाजारी चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी पदाधिकारी इससे मतलब नहीं इसको जानते हैं। सारे लोग जानते हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता जानते हैं। मैंने एक नहीं कई बार बीओ साहब वीरमणि पाठक बाबा को मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उसको जेल भेजिए। जब तक 2-4 पदाधिकारी जेल नहीं जाएंगे, जो खाद विक्रेता है जेल नहीं जाएंगे, तब तक इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा और किसान इसी तरह मरता रहेगा। आप देखिए कालाबाजारी यूरिया की, चाहे पिछले 1 महीने से, अभी नहीं, अभी तो खाद इनका यही एक दुहाई रहता है कि रेक लगेगा तब खाद दिया जाएगा। आज के लगभग 1 सप्ताह पहले हम यहाँ आपको इमामगंज में 10-12 किसान था, वहाँ पे हमने फ़ोन लगाया जो अभी बीओ का भार लिए हुए इमामगंज में बाबा वीरमणि पाठक जी को। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कमल जी, ये ऊपर का मामला है, ऊपर से खाद नहीं आ रही है तो कहाँ से खाद किसानों को मिलेगी। वो किसान 450-500 प्रति यहाँ से झारखंड की सीमा सटे है, सिलदहा से जाकर ला रहा है, रानीगंज से सटे जो बॉर्डर पड़ रहा है आपका रानीगंज, वहाँ से खाद उठा रहा है। तो इस तरह से, और फिर ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, गांव में ले जा कर के ट्रैक्टर के द्वारा गांव में गांव बेचा जा रहा है। जो बोड़ा 250-300 यूरिया बिकनी चाहिए वो 450 रुपये बिक रही है। कौन नहीं जानता है इसे? कौन 2-2 कोऑर्डिनेटर 3-3 कोऑर्डिनेटर को मैंने फ़ोन किया। कैसे इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान एक ही इसका विकल्प है कि जब तक 2-3-4 खाद विक्रेता को जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। ये हर साल किसान इसी तरह खाद यूरिया के मतलब यूरिया हो या कोई भी खाद की कालाबाजारी के कारण किसान मरते रहेंगे। कैसे उनके पर कार्रवाई हो पाएगी? देखते हैं कि संलिप्तता है जो भी स्थानीय अधिकारी होते हैं, कैसे हो पाएगा? ये तो है, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। काहे कि जब बीओ साहब जैसा आदमी हाथ खड़ा कर रहा है कि हमने उनको कहा कि सर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो डिस्टाक ओपन इस तरह का काम कर रहा है। आप नहीं जान रहे हैं कि उसके पास खाद है, वो किसान को लौटा रहा है, खाद नहीं दे रहा है और 450 रात में बुलाकर खाद दे रहा है। तो बोले हमको कि बीओ साहब ने कि कमल जी, आप ही इसकी पैरवी करने के लिए चले आइएगा, जब इसको हम जेल भेजने लगेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? तो ऐसा भ्रष्टाचार जो एकदम बिल्कुल खुला हुआ है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों यहाँ के डीएम गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। संखेड़ा हांडौद रोड पर वाव के नजदीक अज्ञात महिला के शव की सूचना मिलने पर संखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। बुरेली पीआई एडी देसाई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए संखेड़ा रेफरल अस्पताल भेजा है। महिला कौन है और महिला की हत्या क्यों की गई है, किसने की है, ये पुलिस जांच के बाद ही पता लगा पाएगी। गुजरात से सीनू संवाददाता दिलीप तड़वी की रिपोर्ट। सदर ब्लॉक प्रतापगढ़ से करणपुर निवासी इंडिया सिविल सर्विसेज नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खेलकर वापस आए। करमराज सिंह उर्फ मंजीत सिंह को आईटीआई प्रतापगढ़ व आबकारी विभाग के मनोज गिरी का अनवर हॉकी सोसाइटी प्रतापगढ़ द्वारा भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से अनवर हॉकी सोसाइटी के खुर्शीद, त्रिलोचन सिंह, इरफान व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और नेता कांग्रेस विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से नाराज कांग्रेसियों ने कचहरी में प्रदर्शन करने आए जांच करने की मांग उठाई है। मंगलवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लालजी त्रिपाठी के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से एक संबोधित ज्ञापन दिया है, जहां उनकी मांग है कि जबरन सत्ता की दवाओं में फर्जी मुकदमे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सांसद को इशारे पर फंसाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर सांसद संगम लाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और सांसद संगम लाल गुप्ता मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। उसके विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं, चोटिल कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया जा रहा था, उसको शासन प्रशासन ने, पुलिस ने दर्ज नहीं किया और हम लोगों के खिलाफ 5-5, 6-6 मनगढ़ंत फर्जी मुकदमे दायर किए गए और उनकी तहरीरें दर्ज की गई और सांसद ने 2.5 घंटे तक सड़क को जाम किया, नेशनल हाईवे को। उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। 307 का जो मुकदमा उनके द्वारा दायर किया गया है, जो एफआईआर हुई है, उसमें कोई उनको सांघातिक चोट नहीं लगी है।
मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं है, फिर भी पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को तंग करने के लिए, उत्पीड़न के लिए 307 का मुकदमा कायम किया। हम लोगों ने उसी के विरुद्ध में आज फिर पुनः ज्ञापन दिया है। एसपी और डीएम को जो ज्ञापन दिया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो प्रतिक्रिया स्वरूप एक पक्षी कार्यवाही के लिए, नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन के लिए, इक्विटी लॉ के उल्लंघन के लिए हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि संविधान के अंतर्गत कार्यवाही होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमारा कार्यक्रम स्वर्गीय गांधी जी, पूज्य बापू जी के कदमों पर चल करके अहिंसात्मक तरीके से होगा। हम अहिंसात्मक धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।